हेलो, चलिए अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहता है कि जो है हमारा ये जो है, ठीक है, आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमारा इक्वेशन। अब इसका कहता है कि ये जो आपका 3 दिया हुआ है क्या ये रूट उसके हैं या नहीं है। तो कहने का मतलब है रूट तभी होगा जब, ठीक है, इसका वैल्यू जो हमारा रूट निकल के आता है उसका वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे उसके बाद उसका 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तब कह देंगे कि हाँ रूट है, अगर 0 नहीं होता है तो वह जो है रूट नहीं होगा। बस इतना ही सिंपल है। जब भी कहे कि रूट है या नहीं है तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ से एक काम जो है जो वैल्यू देगा उसका वैल्यू इसमें रखिए और उसके बाद में उसका आंसर 0 होना चाहिए, यानी कि LHS में रखिए, आपका RHS 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसको हम ट्राई करते हैं कि क्या यह रूट है या नहीं है। तो देखिए यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है, ठीक है, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, हमारा जो है -1 रखेंगे। तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -1 है। अब यहां पर देखिए इसका 0 आता है कि नहीं, LHS हम लेके चले हैं। ठीक है, तो यहां पे अब देखिएगा 3। अब देखिए कोई भी माइनस का टर्म रहता है जब पावर में, बेस में जो है माइनस में रहे, अब पावर में जब जो है इवन नंबर रहता है तो उसका वैल्यू जो भी निकल के आएगा वो प्लस में आता है। क्लियर है? तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है 1 ही होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और -1, तो 3 हो गया। -2 और 1 3, तो 3 - 3 क्या हो गया 0 इक्वल टू RHS। तो ये जो है हमारा क्या है, ठीक है, -1 एज रूट, हेंस लिख दीजिए, हेंस -1 एज रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब पहला फर्स्ट का देख चुके हम, अब सेकेंड नंबर 1/3 को रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे 1/3 को रख के देखिए आप। ठीक है, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 -1, LHS लेके चले हैं हम। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, अब प्लस 2/3, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और डिवाइडेड बाई 3 -1, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, यानी 1/3 2/3 और -1, एलसीएम आप लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 डिवाइड हुआ 1, 1 से 1 में 1 प्लस 3 से 3 में यहां 2 माइनस क्या हो जाएगा यहां 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, 1 से डिवाइड हुआ इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 3 हो गया। 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 3, तो किसी का भी वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो ये भी हम लिख देंगे कि 1/3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो है 1/3 भी जो है हमारा इसका रूट निकल चुका। अब थर्ड नंबर पे चले आते हैं, -1/2, इसका देखते हैं। तो इसमें अब रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आप LHS लेके चलेंगे। ठीक है, रखिए 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस में है, अब -1। ठीक है, 2 से 2 गया, 3 इंटू 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी 1/4 हो गया, और -1, और यहां पर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 2 से 2 तो हमारा डिविजिबल कट गया, ये -1 और -1 तो क्या हो जाएगा -2, और यहां 3/4 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4 3 माइनस, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड किए 4,
4 से यहां पर क्या हो जाएगा 8, यानी कि -5/4 हमारा। तो अब देखिए क्या -5 नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि यह RHS के इक्वल नहीं आया, जो हमारा 0 था इसके इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्या, हेंस -1/2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बस हो गया। यानी कहने का मतलब है ये वाला और ये, यानी -1 और 1/3 इसका रूट है, लेकिन ये 3 नंबर हमारा रूट नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिए।